हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इस क्वेश्चन में एक टॉय की बात की गई है जो कि टू पार्ट्स में है। टू पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? एक कोन है, एक है हेमिस्फीयर। जो नीचे का पार्ट होगा वो हेमिस्फीयर होगा एंड इसके ऊपर एक कोनिकल शेप लगाई हुई है। एंड जो रेडियस है इन दोनों का, कोन का एज वेल एज हेमिस्फीयर का, वो है 3.5 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट है जो टॉय की वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। एंड हमें बोला गया है क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है टॉय का। तो जब भी आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास टॉय की शेप है ऐसी। ऊपर का पोर्शन कोनिकल है एंड नीचे हेमिस्फीयर है। एंड इसका हमें रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। एंड इसी के साथ हमें टोटल हाइट गिवन है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारी होगी डायग्राम। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे एंड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे एंड उनको ऐड कर देंगे। बट जो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। ऐसे आपको करना क्या है? जब भी आपके पास टू या टू से ज्यादा सॉलिड्स को मिलाकर एक शेप क्रिएट की गई है, एक न्यू सॉलिड बनाया गया है, तो आपको जहां पर वो दोनों सॉलिड्स मीट कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे यहां पर ये एक कोनिकल शेप है दिस वन एंड नीचे का हेमिस्फीयर है। जो जे पोर्शन है दिस वन, यहां पर ये दोनों जो सॉलिड्स हैं आपस में मिल रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं। तो ये पोर्शन जो है इसका एरिया हमें फाइंड आउट नहीं करना होता है। जब ये एक सॉलिड बन गया, इन दोनों को ज्वाइन करके एक सॉलिड बना दिया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उस सॉलिड पर हम कहां कहां पर कलर कर सकते हैं। जैसे इस केस में जब ये सॉलिड बन जाएगा तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर, कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया पर हम कलर कर पाएंगे एंड हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस पर हम कलर कर पाएंगे। जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट नहीं करना है जो पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर शेप आ रहा है। तो आपको पाई आर स्क्वायर ना तो हेमिस्फीयर में लेना है ना ही कोनिकल शेप में लेना है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकालना है एज वेल एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कोन का क्या होता है। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वो होता है पाई आर एल। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एल? यहां पर एल क्या है? एल है इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? दिस वन, जो टेपर हाइट होती है, इसको हम एल बोलते हैं। ये आपको फाइंड आउट करनी है। पहले आपको ये फाइंड आउट एल करनी होगी, उसके बाद ही आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास पाई एक कांस्टेंट है, 22/7 आ जाएगा एंड आर की वैल्यू हमें गिवन है 3.5। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको फाइंड आउट करने में, बट यहां पर हमें एल फाइंड आउट करना होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले जो आपको गिवन है आपको वो लिखना है, तो हमें गिवन है रेडियस। रेडियस ऑफ कोन एंड किसका, हेमिस्फीयर का। कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद और हमें क्या गिवन है, टोटल हाइट। वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम जो टोटल हाइट है, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोन की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टोटल हाइट में से यदि हम जो हेमिस्फीयर का दिस वन, यदि हम ये रेडियस निकाल देंगे, इस साइड को भी रेडियस है तो यहां पर भी नीचे को भी रेडियस होगा, तो रेडियस सेम होगा। यहां पर इसका 3.5 है तो नीचे को भी 3.5 होगा। यदि मैं 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूंगा तो इसकी हाइट आ जाएगी कोन की, वो कितनी होगी, 12। तो ये आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5, तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट हमें चाहिए एल। तो एल अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, मैं कलर चेंज कर कर आपको बताता हूं। इसको आप ध्यान से देखें, दिस वन। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें जो परपेंडिकुलर है वो मालूम है, एच है, एंड जो बेस है इसका वो हमें मालूम है, दैट इज आर। एंड हमें क्या निकालना है, एल निकालना है, दिस वन। ये एल हो जाएगा, तो एल क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सो वी नो क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड एल क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां से जो स्क्वायर है इस साइड जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। एंड अभी हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वो कितनी है, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा 144 एंड यहां पर आ जाएगा 12.25। तो ये कितना हो जाएगा, 156.25 एंड इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 12.5। तो जो हमारा यहां पर एल की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 12.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड हेमिस्फीयर है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके आगे हम टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, कोन का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका,
हेमिस्फीयर का। तो अभी हम इनके फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस एंड दिस वन इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर पाई एंड आर आपने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा एल। यहां पर हमने पाई कॉमन निकाल लिया एंड एक आर कॉमन निकाल लिया है, तो यहां पर बचेगा 2r। तो पाई की वैल्यू है 22/7 एंड दिस वन इज 3.5 एंड एल की वैल्यू है 12.5 प्लस एंड 2r मतलब हो गया 3.5 इंटू 2 दैट इज 7। तो अभी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 22 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, क्योंकि 22 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इसका क्या होगा 11 इंटू दैट इज 19.5 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर हो जाएगा 19.5 एंड यहाँ पर 19.5, 5, 4, 9, 10, 11, 1 and this one is the answer 214.5 centimeter square. That is the answer of this question. I hope students आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।